सजदा सहव क्या है, सजदा सहव किसको कहते हैं, कब नमाज में सजदा सहव किया जाता है, किस गलती पर सजदा सहव कर लेने से नमाज ठीक हो जाएगी। सजदा सहव किसे कहते हैं, जब इंसान नमाज में कोई गलती हो जाए उसकी और उसके बाद उस पर सजदा सहव लाजिम हो जाए, तो फिर वो आखिरी रकात में, जब वो आखिरी रकात होगी, मसलन 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा है तो दूसरी रकात, और 4 रकात वाली पढ़ रहा है तो चौथी रकात, जब उसमें बैठेगा तहियात पढ़ेगा, तशहुद पढ़ेगा, उसके बाद वो एक तरफ सलाम फेर के सजदा करेगा और 2 सजदे करेगा, उसको कहते हैं सजदा सहव। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब किया जाता है, तो एक फ़ॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए। इस फार्मूला को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी कि 3 काम हो जाने की वजह से सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। सजदा सहव कर लें तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। पहला है तर्के वाजिब, यानी कि अगर वाजिब छूट जाए, नमाज में जितनी चीज़ें वाजिब हैं, जो वाजिबात हैं नमाज के, अगर उन वाजिबात में से कोई वाजिब तर्क हो जाए और आप फिर आखिरी रकात में सजदा सहव कर लें तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है तकरार वाजिब, यानी जो नमाज में जितनी चीज़ें वाजिब हैं उन वाजिब को आप 2 बार अदा कर लें, यानी एक वाजिब को 2 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम हो जाएगा। दोहराना, सजदा सहव करना ज़रूरी है, दोहराना नमाज को नहीं पड़ेगा। तीसरा है ताख़ीर फ़र्ज़, जितनी चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं उन फ़र्ज़ों में से किसी एक फ़र्ज़ में अगर देरी हो जाएगी, ताख़ीर हो जाएगी, तो फिर सजदा सहव करना लाजिम है, ज़रूरी है। आप सजदा सहव कर लेंगे तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, सजदा सहव नहीं करेंगे तो फिर नमाज का इआदा करना, नमाज को लौटाना, दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। तो आप बस इस बात को समझ लें, तर्के वाजिब, तकरार वाजिब, ताख़ीर फ़र्ज़। अब आप लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी दिन में वीडियो में वाजिब क्या क्या है नमाज में, फ़राइज़ क्या हैं नमाज के, और किस रुकन के छूट जाने से आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको डिटेल्स में आप लोगों के सामने रखूँगा। आपको अगर जो भी चीज़ नहीं मालूम है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि नमाज में वाजिबात क्या हैं या नमाज में फ़राइज़ क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं फिर उस पर वीडियो अपलोड करवा दूँगा।